वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। देखो, पिछले क्लास में हम लोग का कहाँ तक हो गया था? स्पेशल पैटर्न हमने करा दिए थे, और उससे भी पिछली क्लास में हमने बेसिक पैटर्न बताया था जिसमें हमने 9 रूल बताए थे। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि हमने 2 क्वेश्चन पिछली बार होमवर्क में दिए थे। वो था हमारा फ्लूइड ट्रायंगल, जो कि फेमस क्वेश्चन होता है और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। चलो, फ्लूइड ट्रायंगल देखो क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये एक नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होता है जो कि हमें इस पैटर्न में देखने को मिलता है। तो इसको हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल लेते हैं के नाम का, या किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, और उसके अंदर हम एक स्टार्टिंग वैल्यू डाल देंगे। स्टार्टिंग वैल्यू का यहाँ पे इस 1 से मतलब है कि हम इस 1 को जैसे ही इसके अंदर स्टोर करेंगे तो के अंदर ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे डिज़ाइन देखो, ये कौन सी है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने डिज़ाइन क्या बता रखी है कि आई वाले लूप को 1 से 5 चलाते हैं, जे वाले लूप को 1 से आई चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो i इज इक्वल टू 1 आ गया, i लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, i प्लस प्लस हो गया, और j को भी हम 1 से कहाँ चलाएंगे? कहाँ तक? i तक, और j प्लस प्लस। अब इसके बाद यहाँ ध्यान देना, इस फ्लूइड ट्रायंगल में हमें ये 1 2 3 4 5 6 मिल तो रहा है, और उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल मैनेज किया है? के वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, के को प्रिंट कर देंगे। लेकिन हमें हर अगले नंबर को क्या करना है, मतलब जैसे हमने 2 प्रिंट किया तो अगली बार हमको के की वैल्यू क्या चाहिए? 3। फिर हमने 4 प्रिंट किया तो हमें अगली वैल्यू क्या चाहिए? 5 प्रिंट किया तो अगली वैल्यू तुरंत क्या चाहिए? 6। तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे के प्लस प्लस डायरेक्ट लिख सकते हैं एसओपी के अंदर। और या तो अगर हम इसको 2 लाइन में डिवाइड करके लिखना चाहें तो एक में एसओपी के प्रिंट कराएं और नेक्स्ट लाइन में के प्लस प्लस प्रिंट करा दें। ये दोनों काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? हाँ, ठीक है। तो एक बार हम 2 से 3 लाइन इसको चला के देखते हैं, और थोड़ा सा हम इसको फास्ट मोड में लेके चलेंगे क्योंकि पैटर्न अब हमारा ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको सबसे पहले हम 2 कॉलम बना लेते हैं, आई और जे, और साथ साथ में बोलते रहना। आई की वैल्यू 1, 1 5 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ गए। तो जे में क्या स्टोर हो गया? 1। अब 1 आई से छोटा या बराबर है, तो देखो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है इस समय। तो बताओ 1 छोटा या बराबर है 1 से? 1 हमारा छोटा या बराबर है 1 से। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। नीचे आ गए, और के प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? के की वैल्यू सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाए और फिर उसके बाद अगली वैल्यू के की क्या हो? 1 से 2 हो गई। तो अभी 2 है लेकिन प्रिंट 1 हुआ है क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स का रूल क्या होता है? फर्स्ट यूज देन चेंज। तो 1 यूज हो गया, अगली बार के लिए क्या हो जाएगा? चेंज। अच्छा, अगर किसी के मन में आए कि यहाँ पे हम प्लस प्लस के लिख दें तो कर सकते हो, बस प्लस प्लस के अगर यहाँ लिख रहे हो के प्लस प्लस की जगह, तो के में 1 की जगह 0 स्टोर कर दो, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद जे वाले लूप के ब्रैकेट से हम पहुंच गए जे प्लस प्लस पे। जे की वैल्यू 1 से क्या हो गई? 2 हो गई। और चेक करो 2 या क्या छोटा या बराबर है आई से? आई में 1 है, 2 हमारा छोटा या बराबर है 1 से। कंडीशन फॉल्स। तो जे वाले लूप से बाहर और एसओपीएलएन पे आ गए। एसओपीएलएन से हमारी लाइन चेंज हो गई, सेकंड लाइन पे पहुंच गए। फिर हम आई वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे और आई प्लस प्लस करके हमारी वैल्यू क्या हो गई? आई लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे, यहां से हम आई प्लस प्लस पे गए और देखा आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू हो गई 2। 2 भी 5 से छोटा या बराबर है? कंडीशन ट्रू। नीचे आ गए। फिर से देखो हम कहां पहुंच गए? जे की वैल्यू 1 कराने। तो जे की वैल्यू 1 है, और अब चेक करो जाके जे छोटा या बराबर है आई से? तो जे की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू 2 है। 1 छोटा या बराबर है 2 से? कंडीशन ट्रू हो गई। बहुत सही। नीचे आए, के प्लस प्लस किया, के की वैल्यू हमारी क्या थी? 2 थी। और देखो के प्लस प्लस का मतलब है पहले 2 ये प्रिंट कर दो, उसके बाद के की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो गई। 2 प्रिंट हुआ है, वैल्यू अब क्या हो गई? 3 हो गई। फिर से हम जे वाले लूप के ब्रैकेट पे पहुंचे और जे प्लस प्लस पे इससे पहुंच जाएंगे, क्योंकि लूप के ब्रैकेट का नेचर क्या होता है? दोबारा हम उसके अपडेशन पार्ट पे पहुंच जाते हैं। तो जे प्लस प्लस होकर जे की वैल्यू क्या हो गई? जे की वैल्यू देखो यहाँ 1 से क्या हो गई? 2 हो गई। और
टू भी आई से छोटा या बराबर है, तो आई की वैल्यू देखो क्या है 2, जे की वैल्यू भी क्या है 2, तो 2 2 से बराबर है, कंडीशन फिर ट्रू, नीचे आ गए। और k प्लस प्लस का मतलब है पहले k की वैल्यू जो है 3 वो प्रिंट कर दो, तो 3 प्रिंट हुआ, और उसके बाद k की वैल्यू क्या कर डालो 4 कर डालो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो क्या इसको एक और लाइन हम चला के दिखा दें, या यहां तक समझ चुके हो? समझ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको समझा चुके हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसी से मिलता जुलता हमने एक और क्वेश्चन दिया था, उसमें था 1 2 3 4 5 था वो फ्लूइड ट्रायंगल ही, लेकिन बस वहां पे 5 के बाद 6 नहीं, फिर से 1 से शुरुआत हो जाती। अब देखो फिर 5 आया, तो फिर से कहां से शुरुआत हो जाएगी 1 से, तो 1 2 3 4 5, इतना हमें ये करना था। तो देखो यहां पे छोटा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन में, छोटा सा चेंज होगा हमारे सॉल्यूशन में, क्या होगा ध्यान दो। यहां पे देखो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज चल रही हैं, और इस पैटर्न को, इस पैटर्न के कोड को जब हम इस पैटर्न में चेंज करेंगे, तो यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, और वहां पे ये चेक करना पड़ेगा कि जैसे ही 5 के बाद हमारी k की वैल्यू क्या हो 1, या जैसे ही 5 के बाद हमारी k की वैल्यू क्या हो 1, तो वहां पे हमें क्या करना है, तुरंत k की वैल्यू को 1 कर देना है। 5 से जैसे ही 6 हो, हमें वैल्यू क्या कर देनी है k की 1। तो यहां देखो, और ये हमारी हर नंबर के बाद चेक करना है, एक नंबर प्रिंट कराया चेक करो, एक नंबर प्रिंट कराया चेक करो कि क्या k की वैल्यू 6 तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो हमें k की वैल्यू क्या करनी है 1, तो बस j वाले लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाया कि अगर k की वैल्यू 6 हो गई है तो तुरंत k की वैल्यू क्या कर दो 1 कर दो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ गए? हाँ, ठीक है। तो अब हम थोड़े स्ट्रिंग के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ए बी, इनको हम करा देना चाहते हैं, जिससे तुम लोग को और बेसिक जो होता है वो चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये फंक्शन और लोडिंग जब टॉपिक आता है हमारा 10th में, तो उसमें ये चीज पूछी जाती है। अगला पैटर्न है हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी देखो हमारा एक जो फॉर्मेट होता है कि आई वाला लूप लगेगा और जे वाला लूप लगेगा, वो किसी भी पैटर्न के लिए कभी भी नहीं बदलेगा। और हमने देखो एक बात तुम लोग को बताई थी कि ये डिज़ाइन ये वाली डिज़ाइन, ये फर्स्ट वाली, और एक ये सेकंड डिज़ाइन, ये हमारे कोर्स में है, और बाकी डिज़ाइंस जो हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। जे वाला लूप बना SOP और SOPLN लाइन चेंज करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ए बी सी ए बी सी डी ई। अब इसका हम लॉजिक बनाने जा रहे हैं, और थोड़ा सा हम इसके लिए आस्काई वैल्यू की नॉलेज देंगे, जिससे ये चीज़ पता चल जाए कि लूप हमें कहाँ से कहाँ चलाना है। जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड की आस्काई वैल्यू होती है 65 टू 90, वैसे ही अगर हम कैपिटल ए से कैपिटल ई की आस्काई वैल्यू देखें तो क्या निकलेगी 65 66 67 68 69। तो यहाँ पे हमें लूप को 65 से 69 तक चलाना होगा। तो देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पहला ऐसा करेक्टर का प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, हमें सिर्फ टाइप कास्टिंग यहाँ पे करनी होगी, बाकी हमें सारी वैल्यूज ऐसे ही मिलेंगी। देखो आई को हमने 65 से कहाँ तक चला दिया 69, और क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस। फिर जे वाले लूप को, क्योंकि देखो स्टार्टिंग क्या दी गई है यहाँ पे, ध्यान दो, ये स्टार्टिंग जो है वो हमें क्या मिली है, ए मिली है, और ए की आस्काई वैल्यू, कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू हमारी क्या होती है 65।
ठीक। और ये जो एंडिंग हमारी दी गई है ए बी सी डी ई, उसकी आस्काई वैल्यू हमारी क्या होती है ए बी सी डी ई की, नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस चेंज हो रहा है। तो ये जो सीक्वेंस चेंज हो रहा है ये किसी ना किसी वेरिएबल से मिलेगा, और ये किस वेरिएबल से मिलेगा? आई वेरिएबल से मिलेगा। आई हमें 1 2 3 4 5 देता है, लेकिन जब आई को हम 1 से 5 चलाते हैं तब आई 1 2 3 4 5 देता है, लेकिन अगर हम आई को 5 से 1 चलाते हैं तो आई 5 4 3 2 1 भी दे सकता है। आई को हम 65 से 69 चला रहे हैं तो आई हमें इस समय 65 66 67 68 69 भी देगा। ये भ्रम की तरह नहीं बैठाना है मन में कि नहीं आई तो 1 2 3 4 5 ही देता है। पहले लूप को देखो कि आई कहाँ से कहाँ चलाया जा रहा है। अगर 1 से 10 है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी देगा। 2 से 10 है तो वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देगा। 65 से 69 यहाँ पर है तो इसलिए 65 66 67 68 69 देगा। तो देखो ये वैल्यूज हमें एंडिंग वाली किससे मिल जाएंगी? आई वेरिएबल से। तो यहाँ पे हमने आई वेरिएबल लिख दिया, यहाँ पे हमारा आई वेरिएबल आ गया। और लास्ट वाली लाइन देख के हमें ये पता लगाना होता है कि पैटर्न हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है? ए से बी, बी से सी, आस्काई वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो असेंडिंग है, और वैसे भी असेंडिंग ही है तो लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस हो गया। और प्रिंटिंग देखो किस चीज़ की करानी है? ए बी सी डी, रो वाइज हमारा सेम चल रहा है, कॉलम वाइज हमारा डिफरेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हम जे की प्रिंटिंग कराएंगे। और जे देखो हमें क्या देगा? वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? इसे कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर देंगे। रूल सारे बेसिक प्रोग्रामिंग के वही हैं कि सबसे पहले जे वाला लूप बनाओ, फिर स्टार्टिंग जो होती है वो हमारा जे के इनिशियलाइजेशन पार्ट में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग देखो ए पूरा दिया है, और ए की आस्काई वैल्यू 65 होती है, इसलिए हमने इस फिक्स 65 रखा है। फिर एंडिंग ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, तो ए बी सी डी ई क्या है? एंडिंग सीक्वेंस है। और ये वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। यहाँ पे अगर हम इसको लिख के ऐसे भी दिखाएं, ए ए ए ए ए, यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो हमारा एंडिंग सीक्वेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज सीक्वेंस है। और ये चेंज सीक्वेंस क्या है? किसी ना किसी वेरिएबल से मिलेगा। तो ये देखो आई वेरिएबल से मिलता है, और एंडिंग हमारा लूप के जे वाले लूप के कंडीशन पार्ट में आता है, तो हमने आई यहाँ पे रख दिया। फिर इसके बाद हमारा क्या मिलेगा? लास्ट वाली लाइन देखा असेंडिंग ऑर्डर, तो लेस देन इक्वल टू प्लस प्लस आ गया, तो जे वाला लूप कंप्लीट। फिर आई वाले लूप में देखो क्या आई हमारा 1 से 5 या 5 से 1 चल रहा है? स्टार्टिंग एंडिंग सीक्वेंस में कोई भी सीक्वेंस 1 से 5 या 5 से 1 चल रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसी ना किसी वेरिएबल से मिल सकता है क्या। तो हमने क्या किया? यहाँ पे डायरेक्ट आई को 65 से 69 ही चला दिया, क्योंकि ये कैरेक्टर वाले प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ये समझ सकते हो कि बेसिक प्रोग्रामिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स है, और थोड़ा सा इसमें स्पेशल पैटर्न की तरह कुछ नया लॉजिक भी लगा है। तो हो सकता हो कन्फ्यूज़न हो कि अरे बेसिक पैटर्न में डालें इसको या स्पेशल पैटर्न में, लेकिन इसको दोनों में आधा आधा रख सकते हैं। ठीक। अब इसको एक बार हम लोग चला के देख लेते हैं 2 लाइन, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हाँ ये सही चल रहा है। हमें तो क्लियर है, लेकिन हम तुम लोग को दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू यहाँ पे साथ साथ में लिख के चल रहे हैं। आई की वैल्यू 65, 65 छोटा या बराबर है 69 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? आई की वैल्यू 65, 65 छोटा या बराबर है 69 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। और जे की वैल्यू भी क्या हो गई? 65। अब यहाँ पे चेक करो 65 क्या छोटा या बराबर है 65 से, क्योंकि जे और आई दोनों में 65 है, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। नीचे आए और जे को प्रिंट करा दिया, जे में 65 है, लेकिन ध्यान दो जे में 65 है लेकिन उसमें टाइप कास्टिंग की गई है, और टाइप कास्टिंग की मदद से कैरेक्टर में टाइप कास्ट किया है, तो ये ए हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन ये आस्काई वैल्यू नहीं प्रिंट हुई है, ये कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट हुआ है, क्योंकि टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट की है। फिर इसके बाद जे वाले लूप के ब्रैकेट से जे प्लस प्लस पे, और जे की वैल्यू क्या हो गई? प्लस प्लस होके। देखो और बताओ जे की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हुई? 66। और 66 छोटा या बराबर है 65 से, फॉल्स। तो आई वाले जे वाले लूप से बाहर, आई वाले लूप के अंदर, और SOPLN से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर आई वाले लूप के ब्रैकेट से हम कहाँ पहुंच गए? आई प्लस प्लस पे। अब बोलो क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू क्या हो गई? 65 से,
66 हो गई। अब कौन से स्टेटमेंट पे जाएंगे हम? कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन चेक की कि क्या 66 छोटा या बराबर है 69 से, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। और नीचे आए और अब देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि जे हमारा फिर से 65 हो गया और आई की वैल्यू भी 66 है, तो ये चलेगा 65 और 66 के लिए जब आई की वैल्यू सिर्फ 66 है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझना है इस चीज़ को। जब आई की वैल्यू सिर्फ 66 है तब जे हमारा 65 और 66 दोनों के लिए चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 65 है, एंडिंग आई है और आई हमें 66 मिल रहा है, तो 65 और 66 दोनों के लिए चलेगा और दोनों की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो 65 की कैरेक्टर वैल्यू ए और 66 की कैरेक्टर वैल्यू बी, तो यहाँ पे ये देखो ए और बी ये वाला प्रिंट हो जाएगा। तो क्या ये पैटर्न एक लाइन हम और चला के समझा दें या यहाँ पे समझ चुके हो इस चीज़ को? समझ गए सभी लोग? हाँ। अब अगर यही हम पैटर्न में छोटा सा चेंज करें कि जैसे कि ये देख सकते हो ए बी बी सी सी डी 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 ई ई और ई। अब बताओ इस पैटर्न को बनाने के लिए क्या करोगे? वही एक तरीका जैसे हमने वो तरीका नहीं बताया था 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 और फिर उसी पैटर्न को 1 1 2 1 2 3 वाला तरीका बताया था। तो कॉलम वाइज अगर चेंज हो रहा है तो जे प्रिंट कराते हो, रो वाइज अगर चेंज हो रहा है तो क्या प्रिंट कराना चाहिए यहाँ? क्योंकि आई वाला लूप आई वाला लूप क्या देखता है? रोज। जे वाला लूप क्या देखता है? कॉलम। तो यहाँ पे देखो रोज में चेंजेस हो रहे हैं, ये रोज में चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलर रो में, तो बस यहाँ पे आई को प्रिंट करा दोगे और इससे ये वाला पैटर्न हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं जे को प्रिंट कराओगे तो इससे ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कराएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन नोट करो। मान लो हमें एक यूजर से वर्ड मिला जावा और यूजर ये चाहता है कि जे जे ए वी ए इस वर्ड को हम इस फॉर्म में प्रिंट कराएं, पैटर्न फॉर्म में। तो ये भी इसमें भी पैटर्न का ही लॉजिक लगेगा, इसलिए हम इसको इस टॉपिक में ही बता रहे हैं, पैटर्न टॉपिक की वीडियो में ही इसको समझाएंगे, जिससे तुम लोग इसको किसी और टॉपिक के साथ ना जोड़ सको। तो यहाँ पे आई जे वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई जे वाला लूप हमारा फिक्स चलेगा। क्वेश्चन नोट हुआ? सभी का नोट हो गया? ठीक है। देखो जावा में किसी भी, देखो जावा में ये इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वर्ड को अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंडेक्सिंग बनती है। इंडेक्सिंग का मतलब है जैसे पाइथन में देखा होगा तुम लोग ने कि हर वर्ड का एक वेरिएबल होता है, हर वर्ड एक वेरिएबल में स्टोर होता है और उसका हर एक कैरेक्टर किसी ना किसी इंडेक्स पे होता है। तो यहाँ पे देखो जावा में किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3। अब इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे हमारा जे है, 1 इंडेक्स पे हमारा ए है, सेकंड इंडेक्स पे हमारा वी है, थर्ड इंडेक्स पे हमारा ए है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दो कि किसी भी पैटर्न को बनाने के लिए जो कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कोई वर्ड दिया और उसको इस फॉर्म में प्रिंट कराना है, तो वहाँ पे हम आई वाली लूप को हमेशा 0 से चलाते हैं। और कहाँ तक चलाते हैं? उस वर्ड की लेंथ तक। ये बिल्कुल ही नया लॉजिक पे पैटर्न है, इसलिए अभी इसको जो हम कर रहे हैं सिर्फ इसको नोट करते चलो साथ में, बाकी अभी कुछ नहीं करना है। 0
यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। फिर इसके बाद एस डॉट कैरेट जे। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉजिक। और इसी प्रोग्राम का सेकंड लॉजिक अगर हम इसे एक लूप में बनाना चाहें तो यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 0, लूप को हमने चलाया आई एस डॉट लेंथ +1 और i प्लस प्लस। फिर SOPLN s डॉट सबस्ट्रिंग 0, i प्लस 1। ये हमारा एक लूप का लॉजिक। नोट करो, फिर इसे हम समझाते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान देना कि s डॉट लेंथ जो लिखोगे तो उसमें एक ये ब्रैकेट भी लगा देना, पैरेंथेसिस, क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ निकाल है ना, तो स्ट्रिंग के लेंथ निकालने के लिए हमेशा ये पैरेंथेसिस लगता ही लगता है ना। चलो इसको नोट बाद में कर लेना, अभी हम इसको समझा दे रहे हैं। देखो इसे नोट हो गया होगा। i की वैल्यू और j की वैल्यू हम यहाँ पे नोट करते हुए चल रहे हैं, जिससे साथ साथ में पता चलते चले, क्योंकि होता यह है कि अगर हम याद रख रहे हैं तो हो सकता हो हम भूल जाए किसी स्टेप पे और फिर से हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो, लेकिन वो हम चीज़ यहाँ पे नहीं कराना चाहते हैं। तो कभी भी किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करो, मतलब ड्राई रन करो, तो उसे लिख के ज़रूर करो। और ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन 2 में ऐसे कराया भी जाता है, आता भी है क्वेश्चन। तो देखो i की वैल्यू 0, 0 लेस देन s डॉट लेंथ। तो अगर लेंथ फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि किसी भी स्ट्रिंग की अगर लेंथ निकालनी है तो हमें बस उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जैसे यहाँ पे s डॉट और लेंथ फंक्शन लगा के सिर्फ पैरेंथेसिस, बस इतना काम हमें करना होता है जिससे उसकी लेंथ निकल आती है। तो s डॉट लेंथ से देखो क्या हुआ, s की वैल्यू, s में क्या रखा है जावा, और जावा की लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, तो हमें लेंथ फंक्शन का मतलब होता है कैरेक्टर्स को काउंट करना। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे, कितने कैरेक्टर्स हुए 4। 0 4 से छोटा है, नीचे आ गए। i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है, और j वाले लूप से भी नीचे आ गए, कंडीशन पार्ट से नीचे। तो अब देखो कैरेट फंक्शन क्या करता है कि इस स्ट्रिंग में जाएगा, मतलब s स्ट्रिंग में जाएगा, कैरेट फंक्शन से कैरेक्टर तोड़ेगा। कौन सा कैरेक्टर तोड़ेगा वो ये j बताएगा कि j में जो वैल्यू होगी। तो फिर से अभी इसको समझाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। s वेरिएबल में जावा है, जावा में j में, अब देखो j में इस समय क्या है 0, तो जावा में जो 0 इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसे तोड़कर प्रिंट करा दो। तो जावा में 0 इंडेक्स पर देखो कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है इस समय, j, और यहाँ पे देखो j प्रिंट हो गया सबसे पहले। फिर इसके बाद j वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर गए और j प्लस प्लस किया, तो j की वैल्यू क्या हो गई 1, और 1 छोटा या बराबर है 0 से, कंडीशन फॉल्स, j वाले लूप से बाहर। और SOPLN से हमारा कर्सर जो है वो सेकंड लाइन पे आ गया, सेकंड लाइन पे आ गया, और फिर i वाले लूप के ब्रैकेट से i प्लस प्लस पे पहुंचे। तो देखो i प्लस प्लस होके i की वैल्यू क्या हो गई 0 से 1, 1 भी छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। और अब देखो j की वैल्यू फिर 0, तो 0 चेक करो क्या छोटा या बराबर है i से, कंडीशन ट्रू, नीचे आए। फिर से पढ़ो इस चीज को, इस लाइन को, कि s में से 0 इंडेक्स वाला, क्योंकि j की वैल्यू 0 है, तो s में से 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर तोड़कर प्रिंट करा दो। तो फिर से देखो और बताओ s में 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, j। तो ये देखो एक बार फिर से हमारा j प्रिंट हो गया, ये वाला। फिर इसके बाद j वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर पहुंचे, j प्लस प्लस हो गए, j की वैल्यू क्या हो गई, यहां देखो j की वैल्यू इस कॉलम में क्या हो गई 0 से 1, 1 भी 1 से बराबर है, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब यहाँ पे j की जगह देखो 1 है, तो s में से 1 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसे तोड़कर प्रिंट करा दो। तो क्या टूटा, 1 इंडेक्स पे देखो यहाँ पे क्या है, a, तो ये a हमारा टूटा और प्रिंट हो गया। और फिर j वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर गए, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 भी हमारा 1 से छोटा या बराबर है, फॉल्स, j वाले लूप से
बाहर SOPLN से लाइन चेंज, फिर आई वाले लूप के ब्रैकेट से ऊपर जाओगे, आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारा लूप 0 1 2 के लिए चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी तो हमारा लूप 0 1 2 3 के लिए चलेगा। तो ऐसे हर एक कैरेक्टर हमारा प्रिंट होता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में। और ये तो हमारा नेस्टेड लूप से हुआ। अगर इसे सिंगल लूप में करना चाहते हो तो ये तरीका अपना सकते हो, उसके लिए सबस्ट्रिंग फंक्शन आना चाहिए। अब सबस्ट्रिंग फंक्शन अभी हम नहीं बताएंगे, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा सबस्ट्रिंग फंक्शन तुम लोग खुद देख कर आओ, जिससे ये चीज़ होमवर्क में करके आना इस चीज़ को। अब देखो ये जो एस में जावा हमने स्टोर किया है, ये काम हम लोग को यहाँ से इस एस को हम थोड़ा सा यहाँ रख के दिखाते हैं कि हमें जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग एस और ये काम पूरा इनिशियलाइजेशन के समय कर देना चाहिए कि जब लूप चले तो हमारा एक एक कैरेक्टर एस में से टूटता रहे और यहाँ पे एस डॉट लेंथ से उसकी लेंथ भी निकल जाए। और फिर जब अगर इसी के जगह जावा के जगह हमने एस डी वी स्टोर करा दिया तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा एस एस टी एस डी वी। अगर हमने कोई 5 वर्ड कैरेक्टर का वर्ड स्टोर कराया तो वो भी प्रिंट हो जाएगा सेम इसी फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर हो गई? हाँ ठीक है। तो पैटर्न हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास से हम लोग एरे देखेंगे, ठीक है।